डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। अग्निमात्रा पॉल, दिलीप घोष, अशोक कीर्तिनिया, क्षुदिराम टुडू और निशित प्रामाणिक बने मंत्री। विजय की सरकार बनने पर अब भी पेंच। टीवीके को 116 विधायकों का समर्थन। 2 अब भी बाकी, आज होने वाली शपथ कैंसिल। 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का सफल परीक्षण। केवल 4 देशों अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास आईसीबीएम तकनीकी है। ईरान से परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई। बोला, एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका नाकेबंदी हटाए तो हार्मोस खोलेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन किया है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और हजारों समर्थक मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के 5 दिन बाद शुवेंदु अधिकारी ने बांग्ला भाषा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया था। समारोह में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, क्षुदिराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली है। अग्निमित्रा पॉल नई सरकार में शपथ लेने वाली पहली महिला मंत्री बनी। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शुवेंदु अधिकारी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान कर उन्हें गले लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब शुवेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवा अंगवस्त्र यानी पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस खास पल के दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। समारोह में मौजूद नेताओं और समर्थकों ने इस क्षण का गर्मजोशी से स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। भगवा फटका पहनाने को राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण माना जा रहा है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से परमाणु सक्षम अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का सफल परीक्षण कर भारत को वैश्विक ताकतों की कतार में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस परीक्षण के बाद अग्नि 6 मिसाइल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी आईसीबीएम तकनीक मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षमता के साथ भारत की पहुंच अब वैश्विक स्तर तक हो गई है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने हाल ही में कहा था कि अग्नि 6 के लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली भी विकसित की है, जो सामान्य वारहेड को सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट हथियार में बदल सकती है। इस उपलब्धि को भारत की रणनीतिक और रक्षा शक्ति में ऐतिहासिक छलांग माना जा रहा है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारत का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 31 मई को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वे मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमांडर के पद पर तैनात हैं। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख होंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। वे जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी समेत भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मौजूदा नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी इस पद पर 30 अप्रैल 2024 से कार्यरत हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल
एनएस राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दाखिल दिया क्षेत्र से फिर से जंग भड़क सकती है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वे स्थायी युद्ध विराम और भविष्य में युद्ध न होने की गारंटी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता को गैर परकार्मीय बताया। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने 70 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही रोकी है, जिनमें अरबों डॉलर का तेल लदा था। इसी बीच यूएई ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हालांकि एयर डिफेंस ने उन्हें नष्ट कर दिया। तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच 30 दिन के संघर्ष विराम और व्यापारिक जहाजों के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर चर्चा जारी है। इस संकट का असर वैश्विक बाजार पर भी दिखा है, जहां ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल पहुंच गया और सोने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की 35 लड़कियों को झारखंड के गढ़वा जिले में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिनमें 15 लड़कियां कांकेर जिले की बताई जा रही हैं। सभी युवतियां नर्सिंग का काम और ट्रेनिंग करने वहां गई थी। दुर्गो कोंडल क्षेत्र की एक युवती ने वीडियो भेजकर मदद मांगी, जिसमें धमतरी के कुरूद की लड़की रोते हुए घर लौटने की इच्छा जताती दिखी। वीडियो में एक महिला पैसे नहीं देने पर लड़की को रोकने की बात कहती सुनाई दे रही है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर से संज्ञान उन्होंने लिया है। कलेक्टर ने बताया कि एक लड़की ने बंधक बनाए जाने की शिकायत की है, जबकि कुछ युवतियां बालिग हैं और अपनी इच्छा से वहां गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा की एक सीट को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब एनसीपी किस नेता को राज्यसभा भेजेगी, इस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के भीतर और बाहर सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के नाम की हो रही है। पीलीभीत के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर विशेष स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना और रक्तदान को बढ़ावा देना रहा। अमरोहा में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए ओवर स्पीड और नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एसपी लखन सिंह यादव के निर्देशन पर चलाए गए अभियान में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले 110 वाहनों समेत 340 वाहनों के चालान किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के व्यस्त सुभाष चौराहे पर एक युवक की खुलेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही और युवक की पिटाई होती रही। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में यातायात पुलिस चेकिंग के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लखनपुर गांव निवासी 33 वर्षीय रोहित राठौर किसी काम से बाइक पर बदायूं आया था। इसी दौरान यातायात पुलिस इलाके में वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर रोहित तेजी से बाइक लेकर भागने लगा। तभी गौरी शंकर मंदिर के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर बोलेरो कार में जा घुसी। हादसे में रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल में डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र में बरेली बदायूं हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एकराम नगर गौटिया गांव के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे 26 वर्षीय राजवीर पुत्र विष्णु दयाल निवासी सिरोही थाना भमोरा बरेली की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक चांदा खां और
छोटे लाल ट्रैक्टर ट्रॉली में बिलहत गांव स्थित भट्टे से ईंट भरकर बदायूं ले जा रहे थे। बस्ती के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में स्थित पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लवकुश पटेल ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित राहुल निषाद, जो पूर्व बीजेपी सांसद रामचरित्र निषाद के नाती बताए जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने पहुंचे थे। इसी दौरान तेल की मात्रा और माप में गड़बड़ी को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि गड़बड़ी का वीडियो बनाते देख लवकुश पटेल भड़क गए और युवक पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में युवक के साथ मारपीट होती दिख रही है, जबकि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। चित्रकूट जनपद में तड़के सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में डीजे मालिक समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रायपुरा थाना क्षेत्र के देवधा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक डीजे गाड़ी कार्यक्रम से लौट रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने डीजे वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीजे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार डीजे मालिक रामचंद्र व कर्मी राजकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गाजीपुर जिले के ताड़ीघाट गांव में मामूली कासूनी ने हिंसक रूप ले लिया, जहां डीएलएड छात्र राजू यादव को गोली मार दी गई। घटना गुरुवार रात करीब 7:30 साढ़े 8 बजे की बताई जा रही है, जब राजू गांव में आयोजित 13वीं कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पहले गांव के उत्तरी छोर पर कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बड़ा कि हमलावरों ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली राजू यादव के सिर के पीछे दाहिनी ओर से आर पार हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। वारदात के बाद आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मामला मैनपुर दीनापट्टी स्थित पंकज ईंट उद्योग का है, जहां ईंट बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा बारिश के चलते पानी से भर गया था। बताया जा रहा है कि खेलते समय 7 वर्षीय अनन्या, 3 वर्षीय अनुष्का और 3 वर्षीय अभय अचानक गड्ढे में गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन बच्चों को आनन फानन में सीएचसी कसिया लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। कुशीनगर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दूल्हे समेत कई लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि घटना 5 मई की है, जब खड्डा थाना क्षेत्र के नौगांवा से बारात कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तुरकाहा गांव गई थी। शादी के दौरान पुरोहित और कुछ बारातियों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते लाठी डंडों की मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग दूल्हे और बारातियों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में बड़ी लापरवाही के चलते 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला नबी पनाह गांव का बताया जा रहा है, जहां सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे 2 युवक दम घुटने से जान गंवा बैठे। मृतकों की पहचान रिंकू और राजेश के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे थे, तभी जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के केसरबाग क्षेत्र में एमबीबीएस छात्रों और दूसरे पक्ष के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला खंदारी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ने के बाद मामला केसरबाग थाने और डीसीपी कार्यालय तक पहुंच गया, जहां जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान थाने के अंदर भी दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। केसरबाग पुलिस ने मामले में 4 नामजद समेत 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मेडिकल छात्रों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस का कहना है कि मारपीट किस वजह से हुई, इसकी गहन जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिससे मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन बढ़ता देख मौके पर तैनात पुलिस बल ने हालात संभालने के लिए मोर्चा संभाला। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों के जरिए इको गार्डन भेज दिया। घटना के बाद विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अजनर कस्बा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया और लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस दौरान आग पास में बने भैंसों के तबेले तक पहुंच गई, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह बुझाकर बड़ा नुकसान टाल दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के चलते इलाके की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। धूमबोजी गांव निवासी सादम बुधवार रात बाइक से जा रहे थे, तभी उनकी बाइक छुट्टा मवेशी से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल सादम को पहले बहराइच और बाद में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। वहां 2 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम छा गया। मृतक के 6 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने श्रावस्ती दौरे के दौरान गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जन सुनवाई से लेकर बाढ़ तैयारियों तक विभिन्न व्यवस्थाओं का सख्ती से निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए तय समय सीमा में कार्य पूरा करने को कहा। टेडवा महंत गांव में आयोजित संध्या संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं आयुक्त के सामने रखी। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया और पौधारोपण भी किया। आयुक्त ने सीता द्वार मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। राजा शिवाजी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। रितेश देशमुख की इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ने 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही 11.35 करोड़ रुपए की दमदार ओपनिंग की थी। पहले शनिवार को फिल्म ने 10.55 करोड़ रुपए और रविवार को 12 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। हालांकि सोमवार से फिल्म की कमाई में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार बनी रही। फिल्म की भव्य कहानी, ऐतिहासिक प्रस्तुति और रितेश देशमुख के अभिनय को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के 8वें दिन भी फिल्म ने दुनिया भर में ठीक ठाक कमाई कर अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा। जयदीप अहलावत ने अपनी आगामी फिल्म दलदल का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। इस फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी कर रहे हैं। जारी किए गए पोस्टर में जयदीप अहलावत को दलदल में फंसा हुआ दिखाया गया है, जो फिल्म के शीर्षक से पूरी तरह मेल खाता नजर आ रहा है। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, इस दलदल में तुम सब भी फंसोगे। पोस्टर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आईपीएल 2026 के 51वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम ने लक्ष्य को सिर्फ 14.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की जीत के हीरो फिन एलन रहे, जिन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक जड़ा। फिन एलन ने 47 गेंदों में 100 रन की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने सीजन में लगातार चौथी जीत दर्ज की है।
फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।